कि शेख ताजुद्दीन साहब पूरा गंभीर रूप से घायल था, वो बोलने का हालत में नहीं था, चोट लगा था सिर पे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, इस देश में मुसलमान होना या दाढ़ी टोपी होना या किसी ऐसी वेशभूषा में होना जिससे आप मुसलमान दिखाई देते हों, शायद इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि आप पर कहीं भी चोरी का आरोप लगाकर इतना मारा पीटा जाए कि आपकी जान चली जाए। ये बात मैं किस लिए कर रहा हूँ, दरअसल आपको बता दें कि झारखंड जहाँ पर जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन की, वहां से एक खबर आ रही है कि ताजुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को इतना मारा और पीटा गया 4-5 गैर मुस्लिमों के द्वारा, जिसमें तकरीबन 4 आरोपियों के नाम जो है मन्नू यादव, चेला यादव, संजय यादव और गौतम मंडल हैं। और उनके अलावा भी कई सारे लोग थे जिन्होंने उसको इस कदर मारा पीटा लाठी डंडों से, चोरी के शक में और चोरी का आरोप लगाकर कि उनकी जो है जान चली गई। कपाली से गसनगर से रहने वाले शेख ताजुद्दीन साहब मेरा मामा था। एक व्यापारी था कि कभी इस गांव में कभी उस गांव से, कभी बकरी, कभी मुर्गी, कभी हांस, कभी सब्जी लाके ज़िंदगी गुजारा करता था। उसी हमेशा की तरह 8 तारीख को सुबह फजर के नमाज के बाद घर आके सुबह जो है उसी तरह अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए गया था। तो 10:45 बजे फ़ोन आता है पुलिस का, उसके लड़के के पास फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तेरा पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, तू जल्दी रिम्स में पहुँचो। जाके रिम्स में हम लोग पहुँचे, टीएमएच में, टाटा मेन हॉस्पिटल में। उसके बाद टीएमएच पहुँचने के बाद देखा कि शेख ताजुद्दीन साहब पूरा गंभीर रूप से घायल था, वो बोलने का हालत में नहीं था, चोट लगा था सिर पे। उसके बाद वहाँ टीएमएच में एडमिट किया गया। टीएमएच में एडमिट करने के बाद 8 तारीख रात को फिर पुलिस आया। पुलिस आके जो एफआईआर लिखाया, एफआईआर लिखाने के बाद पुलिस बताया कि हम लोग को शंका मिला था, जो वो सापड़ा गांव से हम लोग को शंका मिला था, सापड़ा गांव से ऐसा ऐसा शेख ताजुद्दीन साहब का ऐसा लाठी डंडा मारपीट जो भी है। पुलिस वहाँ जाके पहुँचा जब, तो वहाँ पे गांव वाला कोई था नहीं। शेख ताजुद्दीन साहब जो उसका बेहोशी हालत में पुलिस वहाँ से उठा के लाया। इसी तरह हम लोग को सही पुलिस एफआईआर लिखाया कि आप एक एफआईआर लिख दो। हम लोग को जानकारी नहीं था, हम लोग खुद उस हिसाब से एफआईआर लिखा है कि शेख ताजुद्दीन साहब सापड़ा गांव में कुछ लोग मिल के चोर चोर बोल के उसका ऊपर हमला किया है। उसी हिसाब से हम लोग एफआईआर लिखा है। तो उसमें जो है ना पुलिस नाम दिया है कि 4 आदमी का नाम मिला है, और भी गांव में किसका नाम था संजय यादव, मन्नू यादव, चेला यादव, गौतम मंडल, ये 4 का नाम था। उसके बाद फिर टीएमएच से उसके बाद टीएमएच में हम लोग 2 दिन देखे, 2 दिन तक कोई मतलब इम्प्रूव नहीं किया। तीसरा दिन रात को जो है ना हम लोग टीएमएच से वहाँ से एफआईआर करके रांची रिम्स में ले गए। रांची रिम्स में जो है ना 13 तारीख तक उनका ट्रीटमेंट सही चल रहा था। 13 तारीख को शाम को 6:30 बजे उनका डेथ हो गया। क्या लगता है कितने लोगों ने मारा होगा? बॉडी देखकर आप देखे होंगे। बॉडी देख के जिस हिसाब से आदमी था, जिस हिसाब से उसका पर्सनालिटी था, बॉडी था, उस हिसाब से कि 1-2 का बात नहीं है, ये बहुत सारा आदमी मिल के प्ले करके मारा गया उसको। चोरी का आरोप लगा है। ये चोरी का आरोप जो लगा है ये सारा सा झूठ है, चोरी हो ही नहीं सकता, वो चोर है ही नहीं, बहुत सीधा साधा था। अब तो मामले पे हम लोग नहीं थे वहाँ पे, अब हम लोग को जितना बताया गया उतने पुलिस के शंका से हम लोग सारा मामला पता चला है कि ऐसा हुआ है। अब हो सकता है कि दाढ़ी टोपी देख के भी मारा है मुसलमान सोच के, क्योंकि उस तो ऐसा है नहीं कि किसी से लफड़ा कर सकता है। अब जो हम लोग 17 तारीख को पुलिस के पास गए, पुलिस बताया कि जो चारों को जो है कोर्ट से सरेंडर कर चुका है, और भी सारा आदमी होगा, और भी सारा आदमी का नाम हो सकता है गांव वाला। हम लोग देखते हैं आगे की पुलिस में और भी लोग हैं, और भी लोग को जो है ना हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ताजुद्दीन जो कि एक उनके घर वालों के मुताबिक बकरी और छोटा मोटा कोई कारोबार करता था, बकरी का और कुछ चीज़ों का,
मुर्गा वगैरह का। तो इसको लेकर वो अपने घर से सुबह निकला था, जिसको लेकर जब वो वहाँ से घर से निकला तो उसके बाद कहीं रास्ते में उनको ये 4-5 लोग और इनके साथ अन्य लोग जो भी थे उन सब ने मिलकर चोरी का आरोप लगाकर इतना मारा पीटा कि उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। और हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद उनकी जो है उस मार की वो ताब न ला सके जो लाठी डंडों से पड़ी थी उन पर, और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब आपको बता दें दोस्तों कि इस देश में जिस तरह से नफरत पनप रही है रात दिन, चाहे नेता हो, उनके कारकुनान हो, उनके कार्यकर्ता हो, जगह जगह पर जिस तरह नफरत परोसी जा रही है उसका खमियाजा एक आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। कभी कुछ सत्ताधारी नेता ऐसे हैं जो ऐसे बोलते हैं जो नीचे के लोगों के लिए शह बन जाते हैं और उसी की बुनियाद पर वो लोग अपना जुल्म सितम ढाते हैं। आपको बता दें कि अशरफ हुसैन है, इन्होंने इसको ट्वीट कहा है कि झारखंड जमशेदपुर के से सटे कपाली के रहने वाले शेख ताजुद्दीन की बेरहमी से पीट कर हत्या का आरोप। परिवार वालों को कहना है कि ताजुद्दीन बेहद शरीफ आदमी थे, नमाजी थे, सब्जी है वो बकरी। हमने आपको बोला था कि बकरी और कुछ खाने पीने का, तो ये सब्जी और बकरी का व्यापारी थे, उनका कारोबार करते थे। इसी सिलसिले में वो सुबह घर से निकले थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें यह सूचना दी, उन्हें फोन पर बताया कि उनके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। करीब 6 दिनों के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। उनकी तहरीर के बाद 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके नाम मन्नू यादव, चेला यादव, संजय यादव और गौतम मंडल हैं। और इसके ताल्लुक से आपको बता दें कि दोस्तों 8 दिसंबर को ये शख्स अपने घर से जब निकला तो इसने सोचा भी नहीं होगा कि वो अपने घर पर कभी वापस नहीं लौट पाएगा। वो ऐसे गुंडों के हवाले पड़ जाएगा कि जो धर्म के नाम पर इस कदर गुंडागर्दी मचा रहे हैं कि वो आपकी इस कदर पिटाई करेंगे कि आपकी जान चली जाएगी। इसी ताल्लुक से जो है सुबह घर से निकले थे, अपने घर पर जो छोटा मोटा कारोबार करते थे, आप भी जानते हैं कि जो सब्जी का कारोबार करते हैं तो सुबह सुबह निकलते हैं और उनको रास्ते में जहां पर घेरा, कहां पर घेरा, उन पर इतना यह आरोप लगाया चोरी का, और आरोप लगाकर उनकी इतनी लाठी डंडों से पिटाई की गई कि उनके जो है सीधा वो घर आने के बजाय सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। और हॉस्पिटल से पुलिस वालों ने फोन करके बताया कि तुम्हारे पिता की इस हालत है, ये हालत है, और वो उस मार की ताब न ला सके और आखिर के दर्जे उनकी जान चली गई। और उनके घर को जो आशियाना था और छत था एक बाप के नाम पर, वो उन बच्चों से छीन लिया गया जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके बाप शाम को घर नहीं लौटेंगे। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।